जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित पीर शो में। और मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कुशल होंगे, सब कुशल मंगल होगा। पहले एक ये काम कर दीजिए जरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब का। ये हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। इसके माध्यम से चैनल बढ़ेगा, भारत विचार का रीच बढ़ेगा और हमारे विचार हर जगह पहुंचेंगे। और इसमें आपका सानिध्य चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय एक जियोपॉलिटिकल विषय है। पहले आप समझिए, ज्यूज टारगेटेड इन द हार्ट ऑफ यूरोप। हुआ क्या है? ट्रम्प स्लैम्स ईरान, और आगे भी काफी कहानियां जो मैं आपको बताऊंगा। कल रात को एक इजराइल के फैंस, ज्यूइश फैंस, एक फुटबॉल मैच देखे थे एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम इज द हार्ट ऑफ यूरोप। मैं कई बार गया हूँ, आई डोंट इवन रिमेम्बर कितनी बार मैं एम्स्टर्डम गया हूँ। रात को घूमा हूँ, ये है वो है। और एम्स्टर्डम का इवन जो रेड लाइट एरिया, दैट इज क्वाइट सेफ टू गो अराउंड। लॉट ऑफ टूरिस्ट गो देयर। तो मतलब यहाँ में टारगेटेड अटैक किया ज्यूज पे। उनकी इतनी पिटाई की गई जहादियों द्वारा, ये छुपे हुए थे, अचानक इन पे हमला किया और बुरा हाल कर दिया। ज्यूज वेर पिक्ड अप, टारगेटेड एंड अटैक्ड। हालत ये हुई कि डच पुलिस को कार्रवाई करने में साहब कई घंटे लग गए। तब तक ऐसा नरसंहार कुछ जहादियों ने मचा दिया। ऑफ कोर्स दे वर मुस्लिम्स। तो मतलब पूरा यूरोप स्तब्ध है। और ये 10-20 लोग थे। 10-20 लोगों ने एक इंटरनेशनल हेडलाइन बनाई। ना हथियार था, ना चाकू था, बेसबॉल के बैट थे, हॉकिया थी और इस तरह की चीजें थी। कल एम्स्टर्डम में एक महिला, मुस्लिम महिला, एक ट्रेन में जाती, मेट्रो में, और चाकू निकाल के अल्लाह अकबर करने लगती। पूरी ट्रेन आतंकित हो जाती है। देखो, अटैक किसी को नहीं किया, बट आतंकित कर दिया। अब ये जो यूरोप में एंजेला मर्केल ने शांति दूत बिठाए थे, उनका इम्पैक्ट यूरोप पे आ रहा है। मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ, यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लामाइजेशन, और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना, और चाइना के बाद उससे बड़ी प्रॉब्लम है ईरान। और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है इस्लामिक टेरर और इस्लामाइजेशन, जो कहीं भी एक्टिवेट हो रही है। और अगर आप देखेंगे इसकी कड़ियां कहाँ कहाँ तक जुड़ती, मैं आपको पैटर्न समझाने का आज प्रयास करूंगा। ट्रम्प अब जीत गए हैं। आप जानते हैं कि 20 जनवरी तक वो सत्ता में नहीं आएंगे प्रैक्टिकली। 20 जनवरी तक उनका शपथ ग्रहण होगा। उसके बाद ही विल बी फॉर्मली इनटू द कंट्रोलिंग द अफेयर्स। अभी भी उनके पास पावर है, सब कुछ है, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ मिली जुली ट्रांजिशन सरकार। ये अमेरिका का सिस्टम है। मुझे लगता है कि जहादियों को अभी ये स्वर्णिम अवसर दिखता है काम करने का। ट्रम्प ने कल बोल दिया हमास को, ये जो हमास अल्तकिया कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको पीगुरूस में बोला था, उनको क्लियर बोल दिया, भाई अगर मेरे ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले ये जितने भी हॉस्टेज नहीं छूटते तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, पे वेरी हाई हैवी प्राइस फॉर दैट। तो ये तो हमास को सीधी सीधी धमकी दे दी, वोक्स को धमकी दी है। मुझे लगता है FBI का एक पूरा रिवैम्प होगा। और बहुत जल्दी भारत विचार पे मैं आपके के साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो आज तक भारत में किसी ने नहीं किया है। कुछ ऐसे लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनको आज तक भारत का कोई भी मीडिया हाउस नहीं ला पाया। ये मैं भारत विचार में बहुत जल्द आपके साथ करने वाला हूँ, मिलाने वाला हूँ आपको लोगों से, और आपको वास्तविकता से परिचित कराने वाला हूँ। और आप ये देख के हैरान होंगे कि मेरे पॉइंट और उनके पॉइंट किनमें कन्वर्ज करते हैं। दे हैव बीन द पीपल हु हैव बीन एट द हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ पावर ग्लोबली। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली की बात कर रहा हूँ। देखिए, ज्यूज का टारगेटिंग ट्रम्प के आने के बाद पूरी दुनिया में इसलिए शुरू हुआ कि ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका विल प्रोटेक्ट इजराइल एंड ज्यूज एट एनी कॉस्ट। और ये जहादी हो गए पागल। ये क्या कर रहे हैं? जहादी मानसिकता रखने वाले लोग, ये जहां जहां ज्यूज मिल रहे उसको टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा ब्रैम्पटन में क्या हुआ। अब वो जो हिंदू प्रीस्ट था बेचारा, उसको आज पुलिस ने साहब अरेस्ट कर लिया। जी, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया कि भाई तूने ये सारा फसाद किया है। और जो पहले 3 अरेस्ट हुए हैं वो तीनों भी हिंदू थे। खालिस्तानी कैनेडियन टेररिस्ट को किसी ने अरेस्ट नहीं किया। वो ठीक है, वो दे आर गुड। यहाँ पे हिंदुओं पे होने वाला अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ चुका है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आई है जिससे आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपका दिल विचलित होगा। मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उससे उनके एजेंडा को कहीं ना कहीं सपोर्ट में लेगा। बस मेरा मन
खराब हो गए उस वीडियो को देख के। पर वो वीडियो आए हैं, आप देख सकते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ एम्स्टर्डम में अटैक, यहाँ ब्रैम्पटन, प्रीस्ट, यहाँ बांग्लादेश। पाकिस्तान में हालत और भी खराब है। हिंदू बच्चों का अपहरण बढ़ गया है पिछले 2 दिनों में, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं। अफगानिस्तान में जहाँ कोई बेचारा बचा कुछ एकाध हिंदू सिख है, उस पर उत्पीड़न बढ़ रहा है। और जहां भी हिंदू अब कहीं भी माइनॉरिटी में है, जो अधिकतर है आउट ऑफ भारत, उन पे टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि देखिए, क्रिश्चियन एक बड़ा समुदाय है, क्रिश्चियन इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन। तो क्रिश्चियनों पे अटैक करना है कि क्रिश्चियनिटी पे अटैक करना है, एक बहुत बड़ा पंगा लेना है। ठीक है, ज्यू एक छोटा समुदाय है और उससे बड़ा है हिंदू, पर हिंदू बिखरा हुआ है। हिंदू एक जगह तो है ना, हिंदू बिखरा हुआ। आज हमारे कनाडा में कुछ भाइयों ने जुलूस वलूस निकाला है, बहुत अच्छी बात है। बट वही मैंने आपको कहा ना, जब तक आप मिशन में तन मन धन से नहीं जुड़ेंगे, जुलूस निकालने से कुछ होगा नहीं। हाँ, एक आध वीडियो सोशल मीडिया पे बन जाएगा और शायद आप फेसबुक पे लगा लेंगे, पर उससे कुछ जड़ चेतना नहीं होगी, उससे कुछ बहुत बड़ा आंदोलन नहीं आने वाला है। अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि एफबीआई इन्फिल्ट्रेट हो गया है। अमेरिका में ये माना जाता है यूनिवर्सिटीज इन्फिल्ट्रेट हो गई, सीआईए हो गया, इमिग्रेशन हो गई है। काफी चीजों को चाइना और एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फिल्ट्रेट किया है। और जो मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो दिखाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे फैक्ट सुन के। एंड फ्रॉम दोज पीपल हैव हैंडल दिस ऑन देयर ओन, कोई एनालिसिस नहीं, दैट द पीपल हैव हैंडल देम ऑन देयर ओन। तो बट कुछ दिन वेट कीजिए, जरूर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज भारत में भी एक कट्टू सत्य सामने आ गया है। अगर आप भारतीय हैं, आप बाहर कहीं भी रह रहे हैं, तो आप टारगेट हो सकते हैं। ये इस चीज को मान के चलिए। आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, बट मेरा काम है कहना, मेरा काम है सत्य को आपके सामने रखना। आप टारगेट हो सकते हैं, और जहां आप माइनॉरिटी में, वहां आप और भी टारगेट हो सकते हैं। देखिए, ट्रंप के आने के बाद कुछ युद्ध तो होके रहेंगे, ये होने जरूरी है। और हमारे देश में भी कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है। मैं आपको, अगर आप कश्मीर ले चलूं, आपको 3 दिन पहले कश्मीर की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है, जिसमें ये बोला जाता है जी 370 को रिस्टोर करना है। विडंबना ये है कि हमारा मीडिया उसको पूरा गोल कर गया, पूरा खा गया, पी गया। अब आप बोलोगे सुमित भाई, कश्मीर में तो हमने पढ़ा दिल जीते थे जी। देखिए, कश्मीर में आप दिल जीतोगे तो आपका बिल काट देंगे। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? आप बोलोगे कश्मीर में तो 80,000 करोड़ भेजा, फिर 1 लाख करोड़ भेजा, 2 लाख करोड़ भेजा। वहां इन सब पैकेजों की मैयत बनती है और दिल जीतने की प्रतिस्पर्धा का जनाजा निकलता है। ये कश्मीर की हकीकत है। मुझे एक सज्जन ने बोला था, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने बोला था कि गडकरी जी के काफी करीब है। उन्होंने बोला था, साहब को बोला कि अगर यहाँ ये सड़क बनाओगे तो बहुत वोट मिलेंगे। मैंने बोला, सोने की बनाओगे तब भी कोई वोट नहीं देगा। आपने देख ही लिया। हालत ये है कि रशीद इंजीनियर के भाई को उठा के फेंकना पड़ा। अवामी लीग का एमएलए है, पुलवामा का एमएलए। वहां पे 370 की बहाली का एक पोस्टर लेके आता है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र आक्रोशित हो जाते, खूब हंगामा होता है। वो विडंबना देखिए क्या है, मोदी जी का राज चल रहा, भाजपा का राज चल रहा भारत में। भारत माता की जय बोलने वाले भाजपा के विधायकों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है जेएनके के असेंबली से। कौन फेंकता? मार्शल फेंकते। वहां जो स्पीकर साहब है वो बैठे, उन्होंने बोल दिया उठा के बाहर फेंक दो जी इनको। स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। अब नाम तो आप जानते हो कि नाम मैं बोलूंगा, नाम आप जानते हो, गूगल कर लीजिएगा। उठा के इनको बाहर फेंक दिया गया। मोदी के राज में मोदी के पार्टी के लोगों को भारत की धरती पे भारत माता की जय कहने के लिए उठा के बाहर फेंक दिया गया। अगर आप देखेंगे ना, जीरो वर्टा सा कहते हैं ना, प्लस माइनस जीरो, हम प्लस माइनस जीरो वाली परिस्थिति में आ गए। कल आपने देखा 3 एनकाउंटर चल रहे थे लगातार। जैसे उमर की सरकार बनी, एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहा है। देखिए क्या होता है। ये शुतुरमुर्ग होता है ना, उसको लगता है कि यार, अगर मैं अपनी प्रेडेटर को नहीं देखूंगा, मेरा प्रेडेटर भी मुझे नहीं दिखेगा। पर ऐसा वास्तविकता नहीं होती भाई। प्रेडेटर आपको देख रहा है और बराबर देख रहा है। चलिए, यहां से ले चलता हूं मैं आपको ईरान। आज
वहां काफी अटकलें लग रही थी, काफी बुद्धिजीवियों का मानना कि जी ईरान की सत्ता बदल दो, तभी ईरान सुधरेगा, ये होगा वो होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आज दिया, बोला ईरान में मैं कोई सत्ता परिवर्तन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ईरान के लोग वहां की सत्ता डिसाइड करेंगे। दैट इज ट्रम्प, दैट इज व्हाई लाइक हिम। नया अलतकिया नया अलतकिया शुरू किया था। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ना, उनको सेक्युलरिज्म का सवाल पूछे तो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म बोलते हैं। नेहरू जी को मरे तो काफी देर हो गई, काफी देर हो गई उनका स्वर्गवास हुए हुए। अब तो आज की बात करो ना, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की क्या बात करते हैं? आज आज सेक्युलरिज्म तो लगभग उसी शेप में है। अब नेहरू जी को गाली देके कुछ आज बात बनेगी नहीं। है एक खिलाड़ी नेहरूवियन सेक्युलरिज्म हमेशा बोलता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बोला ना, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। एनीवे, तो है कुछ ऐसे बहुत लोग हैं भारत में भी, विदेशों में भी। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि उन्होंने बोला पीपल ऑफ ईरान विल चूज द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, यानी कि हमें ईरान में जो करना वो करेंगे। ये गवर्नमेंट बदलना, रेजिम चेंज करना, इसके बहकावे में, इसके लड्डुओं में नहीं फंसेंगे, इसके अलतकिया में नहीं फंसेंगे। आपको क्या लगता है, अब रेजिम चेंज करोगे तो वो सारे बदल जाएंगे, वो मुल्ले मौलाना बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। हमने कश्मीर में भी तो कुछ नए परिवर्तन लाने की कोशिश की ना, बदल गए लोग, मिला वोट? नहीं मिला। आज मुझे ये दुख होता है कि भारत माता की जय बोलने वाले लोगों को हम कश्मीर की विधानसभा से उठा के फेंक देते हैं, मार्शलों को बुलाते हैं, यार इनको बाहर फेंक दो, भारत माता की जय बोल रहे। यार कब तक शुतुरमुर्ग बनोगे? ये तो फिर भी धन्यवाद कीजिए मोदी जी का, पूरा स्टेट नहीं दिया, पूरी पावर नहीं दी। अगर पूरा स्टेट बना के दिया होता और पूरी पावर दी होती तो आज क्या होता? अब पूछोगे सुमित भाई ये सब क्यों हो रहा है? भाई हम हिंदू हैं इसलिए, बोले हिंदू का इससे क्या लेना देना? We have to be holier than thou. We have to be taller than Everest. We have to be more impeccable and cleaner than glass. We have to be more transparent than water. देखिए, दुनिया में क्रिश्चियन अपनी मर्जी चलाते, उनकी एक इमेज है, they don't give a shit to it. मुसलमानों की एक इमेज है, उसमें शिया फिरका उसकी एक इमेज है, सुन्नी फिरका एक और इमेज है। शिया ईरान वाले हो गए और सुन्नी जानते हैं पाकिस्तानी हो गए, इनकी एक इमेज है, इनकी एक इमेज है। क्रिश्चियनों की एक इमेज है, यहूदियों की एक इमेज है। पर हम जो हिंदू है ना, वी आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, हमें हिमालय से ऊंचा देखना। वी हैव टू बी द एपिटोम्स ऑफ वर्च्यू एंड राइचुअसनेस इन द वर्ल्ड। और इस चक्कर में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा भी करना मुश्किल है। और ये नुकसान का प्रकरण चल रहा है। और आम हिंदू को आपने किस में लगा दिया? आम हिंदू को आपने पैसे कमाने की प्रतिस्पर्धा में लगा दिया। उसको ये बोल दिया अब तुझे बड़ा मकान चाहिए, अब तुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, अब तुझे 1.25 करोड़ की गाड़ी चाहिए, अब तुझे 5 करोड़ का मकान चाहिए। वो इस प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। बेसिकली क्या होता है ना, इसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन। ये कंज्यूमरिज्म का एक स्मोक स्क्रीन चलाया जाता है, पीछे अपना काम हो रहा है। जब आम आदमी को सिर्फ पैसे कमाने की रेस में उलझाया जाता है और उसे दीन दुनिया की पता नहीं होती, तो समझिए उस समाज का पतन होना निश्चित है। उस समाज का पतन होके रहेगा। क्यों? दे आर नॉट बॉदर्ड। और जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है वो तो उससे भी आगे है, उन्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। आज मैं एक और चीज देख रहा था, काफी सिंगल वुमेन इन अमेरिका आर गेटिंग देयर हेड शेव्ड। तो मैंने किसी पूछा भाई इन बहन जी लोगों को क्या हो गया? कह रहे भाई वो ट्रम्प के आने पे ये बाल मुंडवा रहे हैं। मैंने कहा यार हमारे तिरुपति आ जाते हैं तो चलो कुछ अच्छा काम होता हो, तो कहीं हमारी माताएं बहनें बाल शेव कराती, हेड शेव कराती है। देखिए वोगिज्म, कम्युनिज्म और ये रेड जहाद सोसाइटियों में घुस चुका है। आज आईडीएफ को जहाज भेजना पड़ा और लोग भेजने पड़े ज्यूज को एम्स्टर्डम में बचाने के लिए। ट्रम्प यही तो कह रहे थे 2 दिन पहले, कह रहे थे कि आज परिस्थिति ऐसी है कि मेरे ज्यूइश दोस्तों को डर लगता, उनको बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता। कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था। कश्मीर में भी हिंदू को, ब्राह्मण को डर लगा था स्कूल बच्चे को भेजने में, बाहर निकलने में। और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके साथ नहीं होगी तो बी द एलिस ऑफ द एलिस इन वंडरलैंड।
द टिकट इज फ्री। मेरी बातें ना कुछ कड़वी लगेगी, बट आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं कुछ हजार लोगों का भी को भी जागृत कर पाऊं तो मैं लूंगा मेरा काम हो गया। बाकी टॉपिक बहुत है डिस्कस करने को भारत विचार में, बहुत वीडियोस है मेरे पास। आप जानते हैं मेरे पास कंटेंट की कोई कमी नहीं, मैं तो 5-6 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ, मुझे कोई कंटेंट नहीं चाहिए। मैं टीवी डिबेट्स पे आज तक कभी तैयार होके नहीं गया। 5,000 से ज्यादा टीवी डिबेट्स कर चुका हूँ नेशनल चैनल्स पे, तो मेरे को कंटेंट नहीं चाहिए। इट्स ऑल हियर, माँ सरस्वती की कृपा है। बट भारत विचार हो या कुछ और हो, अब तय किया है कि थोड़ा जन जागरण का काम करें, जनता को जागृत करने का काम करें, तथ्यों और तर्कों को आपके समक्ष रखने का काम करें। जो हिंदुओं में कंज्यूमरिज्म को घुसाया गया और आज के डेट में भी घुसाने का पूरा प्रयास हो रहा है एक लॉबी द्वारा, ये कंज्यूमरिज्म आपको कंज्यूम करेगा। सुनिएगा मेरी बात, ये कंज्यूमरिज्म आपको कंज्यूम करेगा। आज यूरिया का दूध भी बिकता है, नकली पनीर भी बिक रही है, दवाइयों में भी मिलावट होती है, हर चीज होती है। धर्म कर्म नहीं होता। और यहाँ मैं आपका मुंह मत खुलवाया आप मुझे, तो मुझे किसी ने कहा था एक संस्था बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाती है, तो मैंने कहा यार ये मंदिर बनाने में इनकी इतनी रुचि क्यों है? तो मुझे उनके ही एक व्यक्ति ने बोला, सुमित जी एक मंदिर ना कुछ $100 मिलियन का बनता है। मैंने कहा क्या? कहते $100 मिलियन। मैं कहा मैं समझा नहीं जी। कहता उसमें रेत आएगा, ईंटें आएंगी, पत्थर आएगा, समझिए। मैं कहा जी समझ गया, बस बस समझ गया। तो सवाल ये है, अमेरिका की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है, अमेरिका नोट छापता है, 89% अब भी कारोबार डॉलर में होता है। दुनिया में 60% से 70% रिजर्व अब भी डॉलर में है। सबसे सशक्त आर्मी उनके पास है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल उनके पास है, और दुनिया की दादागिरी वो करते हैं। क्या संपन्नता और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी अमेरिका को बचा पाई? अब सबसे ज्यादा सॉवरेन डेट उनका है। आज अमेरिका नेशनलिज्म की बात करता, आज अमेरिका अमेरिका को बचाने की बात करता। ट्रम्प की वीडियो देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई डोंट लाइक ट्रम्प बिकॉज फॉर व्हाट इट इज, बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट एट द एंड ऑफ द डे। और ट्रम्प सीधा सीधा बात करता है इस्लामिक टेरर की, सीधा सीधा बात करता है ये कम्युनिस्ट्स की, सीधा सीधा बात करता है ओक्स की। और इतनी बड़ी संपन्नता के बाद इफ दे हैड टू गो बैक एंड गेट देयर बेसिक्स राइट, तो आप और हमको किस द्वंद्व में ये डाल दिया है कि अगर संपन्नता आ जाएगी तो हर बीमारी का इलाज होगा। अमेरिका में हुआ क्या? अमेरिका में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। हमसे 1/4 आबादी है, हमसे लगभग लगभग 7-8 गुना इकोनॉमी। वहां तो इट शुड बी अ वैकुंठ ऑन अर्थ, है क्या? विचार कीजिएगा जरूर। और आप में से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिंगापुर रहते हैं, न्यूजीलैंड रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो भी विचार कीजिएगा, क्योंकि मैं ये सब देख चुका हूं। तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक लड़ाई यहां शुरू होती है। भाई देखिए, आप हसार एयरपोर्ट बना लोगे, 5 करोड़ शौचालय बना लोगे, 10-20-50 हाईवे और बना लोगे, 10-20-50-100-500-1000-2000 रेलवे स्टेशन और बनाओगे, उसके आगे क्या? जितना अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना तो किसी देश का नहीं है। तो अमेरिका में दूध शहद की नदियां बह गई, समस्याएं खत्म हो गई। विकट समस्या पे आ गया है अमेरिका, और विकट समस्या पे आ गई है अमेरिकन सभ्यता, क्योंकि जड़ों से कटोगे तो बटोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। देखिए, मेरा भारत विचार में विचार है कि मैं सामाजिक विषयों को लेके एक टिप्पणी करूंगा और आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। जितने लोगों का जागरण होता तो महाकाल की इच्छा पूर्ति जो है, जब मैं जिसका मैं निमित्त हूं, वो काम चलता रहेगा। यही था आज का विचार भारत विचार में। तो ये जो इकोनॉमिक संपन्नता का मॉडल रामबाण बताया जाता है, ये ऐसा होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इकोनॉमिक संपन्नता हर चीज का जवाब नहीं होती। दुनिया का इतिहास उठा के देख लो भाई मेरे बहन, दुनिया जीती गई है तलवार पे। कभी कोई चंगेज खान ने ना अपने खच्चरों पे, घोड़ों पे सोने की मोहरों के भोरे नहीं लेके लाद के लेके तो दुनिया जीत गया था। हाँ, पर मोहम्मद गजनी यहाँ से गजनी बहुत सारे ऊंटों और घोड़ों पे सामान ले गया था। ये वास्तविकता है। दुनिया कभी पैसे से नहीं जीती गई है, तलवार पे जीती गई है।
दमखम पे जीती गई है। जो दमखम रखेगा वो जिएगा, अन्यथा आपके सामने लेबनान को 40 साल में कन्वर्ट कर दिया, आपके सामने की बात है। और आप जानते हैं लेबनान की आज हालत क्या है। अब ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना है, मैं दिल से कुछ बातें आपको कह रहा हूँ विच आर नॉट पोलिटिकली करेक्ट, आई नो दैट, बट कहना जरूरी है। यही था आज का विचार भारत विचार में। नमस्कार। और मैं जानता हूँ कि जरा आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये वीडियो और अपने विचार को बढ़ाने के लिए एक साधन है भाई, इसमें आपकी सहायता चाहिए। और मेरी एडवाइजरी से जो जुड़ना चाहते हैं sumitveer.com पे आइए, वहाँ एक ईमेल आईडी है, एक व्हाट्सएप नंबर, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे और जो मैं विचार कुछ बोल रहा हूँ, कुछ व्यक्त कर रहा हूँ और कुछ हिंट छोड़ रहा हूँ, आप उनको डिकोड कर पाएंगे और आगे का रास्ता तय कर पाएंगे।